बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल हमारा टॉपिक और इसमें रेपिटिशन ऑफ द आर्टिकल हम इस वक्त पढ़ रहे हैं और इसका यूज़ नंबर 2 है। वो है टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रिफ़र टू द सेम और डिफरेंट पर्सन और थिंग। ज़रा एग्जांपल देखिए। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ एब्सेंट, टू पोस्ट बाय वन पर्सन। मतलब सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर की दो पोस्ट हैं और वो दोनों एक ही बंदे के पास अगर हैं तो सिर्फ एक द आएगा स्टार्ट में, ठीक है। और उसके साथ फिर ज़ाहिर है एक ही बंदा है तो उसको इज़ समझा जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन अगर द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर एब्सेंट तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो फिर आर आएगा इसके साथ। वजह क्या है कि इस ट्रेजरर के साथ अगर हम अलग से द लगाएंगे तो ये दो लोग बन जाएंगे। द सेक्रेटरी अलग है, द ट्रेजरर अलग है। इसका मतलब टू पोस्ट बाय टू पर्सन्स, इसके साथ आर आएगा, ठीक है। सिर्फ एक्स्ट्रा द लगने से पहले सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में और कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक्स्ट्रा एक द लगने से ट्रेजरर के साथ मीनिंग पूरा चेंज हो गया। इधर टू पोस्ट बाय वन पर्सन है और इधर टू पोस्ट बाय टू पर्सन्स। ऐसे ही द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर। तो इसमें चैप्टर का वर्ड आया, ज़रा ये भी देखें। द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर्स, चैप्टर्स, द थर्ड एंड द फोर्थ चैप्टर, द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स। इसमें देखें ऊपर द थर्ड के साथ भी है, द फोर्थ के साथ भी है। अलग अलग है तो हमने इसका मतलब द को अलग से, द थर्ड को अलग से ट्रीट किया, द फोर्थ को अलग से ट्रीट किया चैप्टर। जब थर्ड और फोर्थ को इकट्ठा कर दिया है तो द थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर्स आ जाएगा फिर, क्योंकि इकट्ठा हो गया ना, यूनिट बना दिया हमने इसका, तो आगे फिर चैप्टर्स आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।